हेलो दोस्तों, और एक नया वीडियो में आपको वेलकम है, आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पीएलसी में जब हमारा आपका कौन सा भी एक पीएलसी का प्रोजेक्ट रहता है, ओके, या पीएलसी का पैनल रहता है, या पीएलसी के ऊपर कुछ भी मशीन आप चला रहे हो, वो पीएलसी में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रहता है, मतलब पीएलसी के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ओके, और पीएलसी के पैनल में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रहता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स है उसको सभी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ओके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब चैनल का नाम है पीएलसी फॉर यू, ओके। सब्सक्राइब करके सभी वीडियोस को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताता हूँ, पीएलसी में कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस रहता है। तो फर्स्ट स्विच, ओके। स्विच, पीएलसी में स्विच रहता है, ये एक इनपुट डिवाइस है, ओके। ये स्विच को हम ये कुछ भी एक फंक्शन को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जांपल, एक मोटर को ऑन करना है, मोटर को ऑफ करना है, उसके लिए हम स्विच यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हो स्विच ऐसा रहता है आपका, पुश बटन स्विच रहता है या फिर नॉर्मल स्विच भी हो रहता है। तो पुश बटन स्विच के पीछे दो कॉन्टैक्ट एलिमेंट रहता है, एनओ एंड एनसी, नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज। इसका सिंबल ऐसा रहता है, इसका सिंबल ऐसा रहता है। जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तब ये क्लोज होगा, जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तब ये ओपन होगा, ऐसा रहता है, ओके। तो आप देख सकते हो द स्विच में भी नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट उसके ऊपर रहता है, वो एक्टिवेट होता है, ओके। जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तब ये क्लोज होता है, ये ओपन होता है। जब मैं प्रेस नहीं करता ये ओपन ही रहता है, ये क्लोज रहता है ना, ऐसा। और नेक्स्ट लिमिट स्विच आता है। लिमिट स्विच क्या करता है, ये कुछ भी एक मशीन में फिजिकल मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, ओके। तो फिजिकल मूवमेंट डिटेक्ट हुआ तो आपका वो सिग्नल ऑन होगा, ओके, ऐसा लिमिट स्विच का। तो लिमिट स्विच देखने के लिए ऐसा रहता है, ये देखिए। तो जब ये टच होता है, कुछ भी एक मैकेनिकल पार्ट या कुछ भी एक पार्ट रहता है, इसको टच होता है तो ये अंदर जाता है, तो ये एनओ एनसी होता है या एनसी एनओ होता है, ऐसा। और प्रेशर स्विच रहता है। ये प्रेशर स्विच हम कुछ भी एक हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक प्रेशर को या लुब्रिकेशन ऑयल प्रेशर को सेंस करता है। प्रेशर है तो ये स्विच ऑन रहता है, नहीं है तो ये स्विच ऑफ रहता है। प्रेशर इंडिकेट करता है ये फीडबैक डिवाइस, ये देखिए प्रेशर स्विच ऐसा रहता है, इसका सिंबल ऐसा रहता है, नॉर्मली ओपन। तो जब आपके सिस्टम में प्रेशर रहता है तो ये स्विच रेडी रहता है, ऑन रहता है। जब प्रेशर लो होता है स्विच ऑफ होता है। उससे आपको पीएलसी में अलार्म क्रिएट करना है, प्रेशर स्विच लो हुआ है करके। और ये फ्लोट स्विच, फ्लोट स्विच अभी एग्जांपल एक लुब्रिकेशन यूनिट रहता है, इसके अंदर देखो लुब्रिकेशन टैंक है, इधर मोटर है। तो ये लुब्रिकेशन टैंक के अंदर ऑयल रहता है ना। तो ऑयल फुल है ना, फुल है तो तब ये स्विच ऑन रहता है। जब ऑयल खाली होता है तब स्विच ऑफ होता है और आपको अलार्म क्रिएट करना है लुब्रिकेशन यूनिट में ऑयल खाली हुआ है करके, ऐसा। ये स्विच इसके ऊपर है, देखो ये इसके ये सभी पार्ट है ना, पीछे नीचे वाला पार्ट सभी टैंक के अंदर रहता है। तो ये सेंस करता है ऑयल का, ऑयल सेंस हुआ तो ये ऑन रहता है, ऑयल खाली हुआ तो ये सेंस नहीं होगा तो ऑफ होगा स्विच। इसका सिंबल ऐसा रहता है, इसमें भी नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज ऐसा रहता है। ये सर्किट सिंबल है, ये इसका ऐसा दिखता है पिक्चर। और टेम्परेचर स्विच रहता है मोटर में। कुछ भी एक मोटर ओवर हीट हुआ तो स्विच ऑफ होता है, ये देखो ये टेम्परेचर स्विच नॉर्मली क्लोज रहता है। ये जब मोटर का टेम्परेचर ओवर हीट होता है तब ये ओपन होता है। तो ये ओपन हुआ तो पीएलसी में आपको अलार्म क्रिएट करना है कि मोटर ओवर हीट हुआ करके, ऐसा। तो ये भी एक फीडबैक डिवाइस, ये सभी इनपुट डिवाइस है, ओके। अभी तक मैंने दिखाया ना, पुश बटन, लिमिट स्विच, प्रेशर स्विच, फ्लोट स्विच, टेम्परेचर स्विच, ये सब इनपुट डिवाइसेस और फीडबैक डिवाइसेस, ये सभी पीएलसी के इनपुट कनेक्शन को जाता है। ये प्रॉक्सिमिटी स्विच, ये एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, मेटालिक ऑब्जेक्ट। इसके पास कुछ भी एक मेटालिक ऑब्जेक्ट आ गया तो ये सेंस करके ऑन होता है सिग्नल, ये देखिए। प्रॉक्सिमिटी स्विच डिटेक्ट नियर बाय मेटालिक ऑब्जेक्ट, द प्रॉक्सिमिटी स्विच हैविंग बोथ एनओ एंड एनसी टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ओके, ऐसा रहता है। इमरजेंसी स्विच, ये इंपॉर्टेंट है।
ओके। तो मशीन को आपको इमरजेंसी सिचुएशन में आपको मशीन को टेम्पररी ऑफ करना है, डिसेबल करना है। कुछ भी एक सिचुएशन आता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है मशीन में, उसको रोकना है, तो आप इमरजेंसी प्रेस करते हो। इसके लिए इमरजेंसी बटन ऐसा आपको ये मशरूम हेड रहता है और इसके पीछे भी NON से कॉन्टैक्ट रहता है। रोटरी स्विच, ये हम अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स सेलेक्शन करने के लिए रोटरी स्विच यूज़ करते हैं। इसमें 8 पोजीशन 16 पोजीशन वाला रोटरी स्विच रहता है। ओके, तो ये भी इनपुट डिवाइस। टॉगल स्विच, ये सिंपल ऑन ऑफ स्विच। ओके, कुछ भी एक फंक्शन को ऑन करना है, ऑफ करना है, टॉगल स्विच बोलते हैं इसको। ये ऐसा दिखने को ऐसा रहता है टॉगल स्विच। तो ये सब इनपुट डिवाइस हो गए। अभी मैं PLC के आउटपुट डिवाइसेस क्या है दिखाता हूँ। फर्स्ट वन, इंडिकेटर। ये देखो, अभी आपके मशीन में एक एग्जांपल, एक कुछ भी एक फंक्शन ऑन हुआ है तो उसको इंडिकेट करना है। एग्जांपल, एक मोटर रन हो रहा है तो उसका एक लाइट ऑन होता है, ग्रीन कलर का लाइट ऑन होता है। ओके, तो या कुछ भी मशीन में, आपके मशीन में कुछ फॉल्ट आया है, अलार्म आया तो एक रेड लाइट ऑन होता है। तो वो इंडिकेट करने के लिए हम ये लैंप या LED यूज़ करते हैं। तो ये सब आउटपुट डिवाइसेस में आता है। PLC के आउटपुट साइड इसको कनेक्ट करना है आपको। और रिले, तो रिले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो PLC से PLC IO कार्ड से जब सिग्नल आता है, वो सिग्नल आने के बाद आपको रिले ऑन करना है। फर्स्ट रिले से आपको आउटपुट डिवाइसेस ऑन करने हैं। आउटपुट डिवाइसेस मतलब कॉन्टैक्टर कॉइल, सोलेनॉइड कॉइल ऑन करने हैं। तो ये रिले स्विच करता है आउटपुट डिवाइस को। ये रिले PLC से आउटपुट सिग्नल लेता है और ये आउटपुट और एक आउटपुट डिवाइस को ऑन करता है। वो कॉन्टैक्टर कॉइल हो सकता है मोटर का, या फिर सोलेनॉइड कॉइल हो सकता है, या न्यूमेटिक का सोलेनॉइड कॉइल, हाइड्रोलिक का सोलेनॉइड कॉइल हो सकता है। तो रिले ऐसा, ये रिले इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ एक वन कॉइल एंड NO एंड NC कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। जब कॉइल ऑन होता है, NO कॉन्टैक्ट क्लोज होता है और NC कॉन्टैक्ट ओपन होता है, ऐसा। और टाइमर, ये भी एक टाइमिंग रहता है। देखो, हार्डवेयर टाइमर रहता है, सॉफ्टवेयर टाइमर रहता है। द आउटपुट ऑफ टाइमर विल ऑन आफ्टर टाइमर्स टाइम प्रीसेट वैल्यू कंप्लीट्स। आप टाइमर में एक टाइम सेट करना है, एग्जांपल 5 सेकेंड 10 सेकेंड। वो टाइम कंप्लीट होने के बाद आपका टाइमर का आउटपुट ऑन होता है और उससे आप दूसरा डिवाइस को ऑन कर सकते हो। तो टाइमर में आपको प्रीसेट टाइम सेट करके रखना है। ये हार्डवेयर टाइमर है, इधर आपको सेट करना पड़ता है टाइमिंग। या फिर सॉफ्टवेयर में PLC लैडर में उधर सॉफ्टवेयर टाइमर यूज़ करे तो सॉफ्टवेयर में लैडर में सेट करना है आपको टाइमिंग कितना चाहिए उतना। तो नेक्स्ट आता है सोलेनॉइड कॉइल। तो वो रिले ऑन होने से ये सोलेनॉइड कॉइल ऑन होता है। सोलेनॉइड कॉइल क्यों रहता है? हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक फंक्शंस ऑन करने के लिए। ये सोलेनॉइड कॉइल दिखने के लिए ऐसा रहता है। और बाद में ये नॉट है आउटपुट इनपुट आउटपुट, जस्ट ये MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। ओके, एग्जांपल, एक इंडक्शन मोटर का सर्किट है, पावर सर्किट, उसमें 2 वायर शॉर्ट हुआ तो ये MCB अपने आप बंद होता है। तो शॉर्ट सर्किट हुआ है करके ये इंडिकेट करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है सर्किट को। शॉर्ट सर्किट हुआ तो दो लाइव वायर टच हुआ तो क्या होता है, वहाँ शॉर्ट सर्किट होके करंट फ्लो ज़्यादा होता है, बाद में सर्किट डैमेज होने के चांसेस होते हैं, मोटर वगैरह जलता है। तो अवॉइड करने के लिए, शॉर्ट सर्किट अवॉइड करने के लिए MCB इमीडिएटली शॉर्ट सर्किट सेंस करके अपने आप बंद होता है। बाद में हमको चेक करना है MCB कौन सा ट्रिप हुआ है और क्यों शॉर्ट हुआ है, सर्किट ट्रेस करना है, शॉर्ट को निकाल के फिर से MCB स्टार्ट करना है, बाद में नॉर्मल ऑपरेशन कंटिन्यू होता है। तो बेसिकली MCB हम क्यों यूज़ करते हैं सर्किट में, 2 वायर शॉर्ट सर्किट हुआ तो सेंस करता है वो। ये देखो, MCB ऐसा दिखता है आपको दिखने के लिए। इसमें सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल MCBs रहते हैं। MCB का फीडबैक भी आपको एक लेना है, PLC को दे सकते हो। मतलब कौन सा भी एक MCB ट्रिप हो तो उसका नंबर आप अलार्म डिस्प्ले कर सकते हो PLC के थ्रू स्क्रीन में, ये MCB ट्रिप हुआ है करके। कॉन्टैक्टर क्या करता है, मोटर को ऑन करता है। वो 3 फेस मोटर रहता है ना, उसको ऑन करता है, सिंगल फेस भी। जब कॉन्टैक्ट फर्स्ट PLC से सिग्नल आता है, उससे वो छोटा वाला रिले ऑन होता है 24 DC वाला, और बाद में कॉन्टैक्टर ऑन होता है। कॉन्टैक्टर ऑन हो तो वो पर्टिकुलर मोटर ऑन होता है, ऐसा। ये भी एक रिले ही है। ओके, ये देखो, ये इसका कॉइल रहता है, ये 3 कॉन्टैक्ट लेके मोटर को ऑन करना है, ये एक्स्ट्रा NO रहता है फीडबैक के लिए। जब ये ऑन होता है ये क्लोज होता है तीनों, ये NO है तो ये तीनों क्लोज होता है। ओवरलोड रिले क्या करता है,
मोटर सर्किट में ओवर करंट आया तो उसको प्रोटेक्ट करता है। ओवर करंट आया तो क्या होता है, ऑटोमेटिक ओवरलोड रिले ऑफ होता है, ट्रिप होता है, मोटर को प्रोटेक्ट करता है वो। सपोज ओवरलोड रिले आपने यूज़ नहीं किया तो ये ओवरलोड रिले आपने यूज़ नहीं किया तो क्या होता है, ओवर करंट होके सर्किट में ज़्यादा करंट आके उधर डैमेज होता है, फायर आता है, मोटर का वाइंडिंग वगैरह जलता है। तो वो सब अवॉइड करने के लिए आपको ओवरलोड रिले यूज़ करना है। ओवरलोड रिले यूज़ करने से क्या होता है, वो ओवर करंट से सर्किट को बचाता है। ऐसा एसएमपीएस क्या करता है, ये 230 वोल्ट एसी इनपुट लेके 24 वोल्ट डीसी एंड 0 वोल्ट देता है। ओके, तो इसको हम अलग अलग मशीन में पीएलसी में यूज़ करना है, पीएलसी इनपुट आउटपुट कनेक्शन में, या पीएलसी को सप्लाई देना है 24 वोल्ट 0 वोल्ट, वहाँ आपको यूज़ करना है। इसको एसएमपीएस बोलते हैं, आरपीएस भी बोलते हैं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ओके, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर अभी हमारे मशीन में एक एक सर्वो एम्पलीफायर या कुछ भी एम्पलीफायर्स रहता है, उसको हमको 200 वोल्ट एसी देना पड़ता है 3 फेस, लेकिन हमको मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कितना मिलता है इंडस्ट्री में, 415 वोल्ट एसी मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, 415 वोल्ट एसी टू 220 वोल्ट एसी स्टेप डाउन करता हूँ और बाद में उसको यूज़ करता हूँ मशीन में। इसलिए हमको ट्रांसफार्मर चाहिए। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप डाउन करता है, स्टेप अप भी रहता है, स्टेप डाउन भी रहता है। ओके, तो ऐसा रहता है। तो ये सब डिवाइसेस हम क्या करते हैं, पीएलसी में यूज़ करते हैं, पीएलसी प्रोजेक्ट में या पीएलसी पैनल में। ओके, ये सब डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। और वो प्रोटेक्शन डिवाइसेस क्या है, वो एमसीबी, कॉन्टैक्टर, ओएलआर, वो सब हम यूज़ करते हैं। ओके, तो आप इस वीडियो से कुछ आप सीख गए तो अच्छा है। तो आप सभी देखो, रिवाइज करो, इस वीडियो को पोस्ट करके देख लो। और ये आपको वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके आपको पीएलसी वायरिंग करना है, पीएलसी लैडर लिखना है, तब ये सभी बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में आपको नॉलेज रहना है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ओके, तो आप वीडियो और एक बार रिपीट करके देखो तो आपको ठीक से समझता है। आपको कुछ डाउट है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट पे लिखो। ओके, मैं आपको उधर क्लियर करता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे। बाय।